Yes, students, in this video we will discuss question 3, question 4 and question 5 in exercise 1.5. Let's start with question 3. Question 3 मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है. Recall pi is defined as the ratio of circumference, जिसको हमने C बोला है, to diameter डिनोटेड बाय डी. तो पाई क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि पाई जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, सी और डी का रेशियो होता है. सी फॉर सर्कमफेरेंस, ये जो सी है ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये जो डी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल. तो पाई है वो किस किस का रेशियो है, सी और डी का. अब क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि पाई हमने जो क्वेश्चन वाले ने हमें दिया है हेयर पाई, ये जो हमें पाई दिया है या फिर पाई जो वैल्यू है वो किसका रेशियो होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल. तो इसके अकॉर्डिंग तो ये फॉर्म हो गई कौन सी, पी बाई क्यू फॉर्म हो गई. कहने का मतलब पाई होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से तो रेशनल, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि ये तो उस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. कौन सी बात का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास. तो क्वेश्चन वाला यही पूछना चाह रहा है कि अगर C बाई डी अपन लिखें तो ये तो आपको P बाई क्यू फॉर्म जैसा दिख रहा है, और P बाई क्यू फॉर्म किसके लिए होता है, रेशनल के लिए. तो इस हिसाब से तो पाई क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए. लेकिन हम तो ये जानते हैं कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है. तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिसोल्व करोगे. कहने का मतलब आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स कि पाई जो है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस. तो मैं आपको समझाता हूँ. इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, और ये यहाँ से डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस होता है आर, तो डबल हो गया 2r. तो यहाँ से देखिए 2 से 2 और r से r, तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई. तो कहने का मतलब जब C ऊपर और D नीचे है, मतलब ये P बाई क्यू फॉर्म जैसा आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो पाई रेशनल होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन वाला यही पूछना चाह रहा है कि आपको ये रेशनल क्यों दिख रहा है, बल्कि पाई एक्चुअल में तो क्या होता है, इरेशनल होता है. तो इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिसोल्व करोगे. तो स्टूडेंट इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई एक्चुअल में इरेशनल ही है. पाई है वो एक्चुअल में कैसा ही होता है, इरेशनल ही होता है. वो आपको सी और डी ये पी बाई क्यू फॉर्म क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि जब अपन सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे, जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल में ये अपने पास है डायमीटर, तो जब अपन किसी डिवाइस से इस सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे तो वो हमें एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलेगी. और इसी वे से डायमीटर को जब अपन मेजर करेंगे तो क्या पता वो एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू हो. तो यहाँ तो आपको P बाई क्यू फॉर्म दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में C और D को जब अपन सर्कमफेरेंस को और डायमीटर को जब अपन किसी डिवाइस से मेजर करें तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. समझ पा रहे हैं ना ये बात. तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और C और D में से कोई एक या फिर कोई दोनों क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं. तो अब ये आप सपोज करो जैसे C है और D है, तो C और D में अगर मान लो C इरेशनल बना, C क्या बना अपने पास, इरेशनल, और D चाहे मान लो रेशनल है, तो इरेशनल में अगर रेशनल का डिवाइड देंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. और चाहे अगर C इरेशनल है तो क्या पता D इरेशनल रहा होगा, या क्या पता दोनों इरेशनल रहे होंगे. तो C और D एक्चुअल में इन दोनों में या तो कोई एक इरेशनल होगा या फिर दोनों इरेशनल होंगे. तभी पाई क्या एक्चुअल में क्या ही होता है, इरेशनल ही होता है. ये केवल C और D हमें यहाँ पर P बाई क्यू फॉर्म इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो C है वो अलग से इरेशनल हो सकता है, और क्या पता D इरेशनल हो. तो कोई भी एक क्वांटिटी इरेशनल होते ही ये जो पाई है वो क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा.
तो इसको अपन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि हेयर एक्चुअली एक सेकेंड, पाई इज irrational because either C और D, या तो C या D या दोनों, और बोथ मे बी या विल बी इरेशनल। एक्चुअल में पाई इरेशनल ही होता है, क्योंकि ये जो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी आपको दिख रहा है, इसमें या तो सी इरेशनल होगा या डी या फिर दोनों। और जब इन डिवाइड में जब दो क्वांटिटी का जब डिवाइड होता है और उसमें कोई अगर एक क्वांटिटी इरेशनल है तो वो ओवरऑल रिजल्ट भी कैसा ही आएगा, इरेशनल ही आएगा। और ये सी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो अपन जब इसको किसी डिवाइस से अपन सरकमफेरेंस का मेजरमेंट लेंगे तो वो एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेट। और इसी वे से डी, तो कोई एक या दोनों इरेशनल होने से पाई एक्चुअल में क्या ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, पाई एक्चुअल में क्या ही है, इरेशनल ही है। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में आपको अंडररूट 9.3 को, देखो अंडररूट है, अच्छी बात ये है आपकी बार नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अंडररूट 9.3 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट, ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और इसमें एकदम एक्चुअल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कोई अपन इसमें कंप्लीट प्रॉपरली एक स्केल लेंगे, एक अपने पास कंपास होना चाहिए विद पेंसिल, और एक इसमें आप डी भी लो जो प्रोटेक्टर है। तो देखिए 9.3 का अंडररूट अपन कैसे शो करेंगे, इसका क्या इसमें प्रोसेस होगा वो देखना। सबसे पहले अपन इस 9.3 के इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्केल से ये अपने पास 9.3 है, मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर मान लो जैसे ये ओ पॉइंट है, तो ये ए ओ, ये अपन कितना लेंगे 9.3। फिर यहाँ ओ से 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे इसको। इसका प्रूफ भी है, कहोगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें मान लो ये 1 सेंटीमीटर और इसको मैंने क्या करना है, एक्सटेंड। मान लो ये पॉइंट क्या है अपने पास बी, तो ए ओ तो आपको लेना है कितना 9.3, और ये ओ बी आपको लेना है 1 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, इस ए और बी का मिड पॉइंट ऑब्टेन करना है, मतलब ए बी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। अपन एक कंपास लेंगे और कंपास को मोर देन हाफ, ध्यान है ना आपको, मोर देन हाफ खोलकर पहले एक जो नीडल है वो ए पर, और ए पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बी पर सेकंड आर्क। तो आपको इसमें पता लगा होगा अपने को मिड पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो ये देखिए इसमें ये मैंने ए बी का क्या ले लिया, मिड पॉइंट आ गया मेरे पास। ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को आप कुछ ले लो, जैसे एम ले लिया मैंने। समझ पा रहे हैं मेरी बात। पहले ए ओ हमने ड्रॉ किया था 9.3, फिर उसको एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर, फिर इस ए बी का मिड पॉइंट ऑब्टेन किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब एम पर
आपको कंपास रखकर या तो ए तक पेंसिल लेके जाओ या बी तक। मतलब कहने का ये है, इस ए बी को डायमीटर लेते हुए अपन एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कहने का मतलब इस एम पर कंपास का निडल और पेंसिल को चाहे आप ए तक खोल लो चाहे बी तक, तो ये देखना है कि आपको क्या बनाना है, इसमें सेमी सर्कल बनाना है। समझ पा रहे हैं? ये आपको एक इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है बाय टेकिंग ए बी एज डायमीटर। ये आपको समझ आया होगा यहाँ तक। फिर इसमें देखिए अपन क्या करेंगे, इस ओ पर, पॉइंट ओ पर अब आपको लेना है प्रोटेक्टर मतलब डी, और इस पॉइंट ओ पर मतलब इस ओ बी लाइन पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मतलब इस ओ पर आपको परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आप डायरेक्ट बना सकते हो, चाहो तो कंपास से भी बना सकते हो, लेकिन आप कोई बात नहीं इसमें डी से बना लो। तो ये 90 डिग्री आपको बनाना है इसके ऊपर। तो 90 डिग्री आप यहाँ पर पता है ना, ओ बी के अलोंग अपना डी रखोगे और 90 डिग्री आपका मान लो ये पॉइंट आ जाएगा इसमें। तो ये मान लो ये इसको मिलाते हुए ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? यहाँ आपको कितना डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री बनाना है ओ पॉइंट पर। अब देखिए स्टूडेंट, ये वर्क तो आपको मैंने बता दिया, आपको समझ भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 9.3 जो है, ये जो अंडर रूट 9.3 है वो ये लाइन ही होगी। जैसे ये पॉइंट मैं ले लूँ सी, तो ये जो ओ सी का जो लेंथ है ये एक्चुअल में क्या होगा, अंडर रूट 9.3। ये 9.3 ही एक्चुअल में क्या होगा, सॉरी ओसी ही क्या होगा 9.3 का अंडर रूट। लेकिन अब ये तो आपके पास हवा में है, ये जो 9.3 का अंडर रूट है वो आपको हवा में मिल गया, लेकिन हमें तो इस नंबर लाइन पर लेना है। तो नंबर लाइन अपन मान लो स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको रेंडमली आगे और एक्सटेंड कर लें और प्रोड्यूस कर लें। अब ये अपनी ओ से नंबर लाइन स्टार्ट हो गई सपोज करो, तो ओ बी देखो हमने कितना लिया था 1 सेंटीमीटर। ओ बी हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है अपने पास ओ से लेकर बी तक, ये ओ मान लो 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट करेगा किसको 1 यूनिट को या 1 सेंटीमीटर को, फिर आगे 2, आगे 3। तो ये नंबर लाइन है। अब इस अंडर रूट 9.3 को हमें नीचे शिफ्ट करना है, क्योंकि ये अभी तो हवा में है। और ये वर्क आपको सिखा रखा है कि ऊपर से नीचे कैसे लाते हैं। ऊपर से नीचे लाने के लिए अब कंपास को अपन ओ पर रखेंगे और पेंसिल को ओपन करेंगे सी तक, मतलब ओ सी के इक्वल कंपास ओपन करेंगे। ओ सी के जितना कंपास ओपन करके, मान लो कंपास का नीडल ऊपर है और पेंसिल आप लेके जाओगे सी तक, और फिर इसको रोटेट करते हुए ले आओगे नीचे। फिर इसको रोटेट करते हुए आप कहाँ ले आओगे नीचे। ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, जैसे ये मान लो हो गया अपने पास डी पॉइंट हो गया, तो ये डी पॉइंट ही एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा अंडर रूट 9.3। मैं एक बार और इसमें स्टेप लिखते हुए आपको बता देता हूँ। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिख देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो क्या वर्क करना है। इसका प्रूफ भी होता है अपने पास। तो देखिए स्टेप इसमें सबसे पहले अपन स्केल से ए बी ड्रॉ करेंगे, सॉरी ए ओ लेंगे, कितना 9.3। तो ड्रॉ सबसे पहले हमने लिया था ए ओ, समझ पा रहे हैं, ए ओ, और कितना लिया था 9.3। तो ले ही सकते हो ना, अंडर रूट का वर्क ही किया हमने सारा कुछ। तो ए ओ कितना हो गया 9.3, और स्केल से आप ये ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं। फिर सेकंड हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, प्रोड्यूस करना। एक्सटेंड ए ओ अप टू बी, अप टू बी। ए ओ को हमने बी तक बढ़ाया। किस वे से बढ़ाया, सच दैट ओ बी हो जाए 1 सेंटीमीटर। मतलब ओ से, सिंपल सी बात यह है कि ओ से हमने बी तक 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ किया है, 1 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वर्क हमने क्या किया, ड्रॉ
परपेंडिकुलर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि एम पर इंटरसेक्ट करता है। ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट एम। समझ पा रहे होंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कहाँ कट कर रहा है, एम पर। और अब यहाँ से आगे मैं उधर लिख देता हूँ, चलो और यहाँ लिख लेता हूँ एक और। फिर हमने क्या किया, ए बी को डायमीटर लेते हुए, या फिर ऐसे बोल दो ए एम जितनी रेडियस का, या एम बी, क्योंकि ए एम और एम बी इक्वल होंगे ना, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। तो चाहे ए बी को डायमीटर बोल दो, चाहे ए एम रेडियस और एम बी रेडियस को लेते हुए हमने एक सेमी सर्कल बनाया। ड्रॉ ए सेमी सर्कल बाय टेकिंग ए बी एज डायमीटर। ए बी को हमने डायमीटर लिया, ए बी एज डायमीटर। तो ए बी को डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने। फिर यहाँ लिख लेता हूँ, फिर हमने क्या किया, सेमी सर्कल के बाद पॉइंट ओ पर परपेंडिकुलर डाला, मतलब 90 बनाया। ड्रॉ या फॉर्म या मेक, जो भी आप लिखो, तो एंगल मतलब पॉइंट ओ पर, तो पॉइंट ओ पर ये देखो जैसे सी ओ बी एंगल है, एंगल सी ओ बी, क्योंकि समझ पा रहे हो ना, ओ था तो ओ बीच में ले लिया, ओ पर हमने क्या बनाया है, 90 डिग्री। समझ पा रहे होंगे। और अब ये जो अपने पास ओसी है, वो ओसी ही एक्चुअल में क्या होगी, √9.3। हैंस जो अपने पास ओसी जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, √9.3 को। और बाद में इसको हवा में से नीचे नंबर लाइन पर लाना है। अब वो वर्क आपको मैंने सिखा रखा है। आप ओसी जितना, ओसी के इक्वल आप कंपास ओपन करेंगे, मतलब समझ गए होंगे, और फिर रोटेट करते हुए इसको ले आएंगे, ये नंबर लाइन पर आ गया पॉइंट डी, और ये 0 है, ये 0, ये 1, ऐसे ये अंडरूट जहाँ भी जाएगा आपका ये पॉइंट डी, आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो पॉइंट डी क्या होगा, √9.3। आपको ये समझ आया होगा। और कहोगे तो इसका प्रूफ भी बता देते हैं आपको। इसका प्रूफ देखो, चलो बता देता हूँ मैं, ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो इसका प्रूफ आप समझ लें। इसके प्रूफ के लिए अपने पास ये चीज़ इसमें होती है, देखो जो भी अपने पास 9.3 है, जैसे ये ए ओ हमने लिया था ना, तो हम इस ए ओ को x मान लेते हैं। जैसे लेट ए ओ इज इक्वल टू x, जो अपने पास ए ओ था इसको हमने कितना मान लिया, x। तो ये आपको एक बार मैं इसी में बता देता हूँ, या फिर ये एक बार सीधा आप जूम कर लो, ए ओ को हमने क्या ले लिया, x। एंड ओ बी आपके पास पता ही है 1 लिया था हमने, ओ बी कितना लिया था, 1। ये यूनिट में लिख लो चाहे सेंटीमीटर में लिख लो, एक बार समझ जा रहा हूँ केवल आपको मैं। अब देखिए, अब ये मुझे ये बताइए आप, ये चाहे मैं ए एम ले चाहे एम सी ले, ये देखो इसमें ये पॉइंट, तो ये वाला मैं अलग से इसमें आप समझो। नाउ इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं, जैसे एम सी ओ, ये देखना आप एम सी ओ। अब एम सी ओ में आपको ये जो ओसी है ये मिलना चाहिए कितना, √x मिलना चाहिए आपको। तो इसमें देखना पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो अब एम सी बताओ कितना होगा, एम सी उतना ही होगा जितना कि ए एम। अब ए एम बोलो कितना होगा, क्योंकि हमने इस ए ओ को कितना लिया है, x लिया है, फिर x में अपन ने एक्सटेंड किया है, तो एक्चुअल में ये कितना हो गया, x+1 हो गया, और x+1 का हमने किया है हाफ, तो ये होगा x+1/2, x+1/2।
और जितना AM होगा उतना ही MC होगा, क्योंकि ये AM भी रेडियस है सेमी सर्कल की और MC भी सेमी सर्कल की क्या है, रेडियस। तो ये देखना इस MCO में आपके पास पाइथागोरस मैं लगा रहा हूँ, तो देखना इसमें अपने पास MC जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। अब MC हमने बता दिया x+1/2 का स्क्वायर, और CO जैसे हमें अभी निकालना है, तो CO हमें पता करना ना, क्योंकि CO है वो हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि CO को ही तो मैंने बताया है √9.3 और 9.3 को हमने कितना लिया है x, तो ये √x होना चाहिए कहने का मतलब। तो देखते हैं आता है या नहीं आता। और OM बताओ, OM कितना होगा, OM होगा x+1/2 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि MB भी कितना है x+1/2 है ना, और OB 1 था तो OB माइनस कर देंगे। तो देखना यहाँ पर मैं आपको ऊपर इसमें साइड में करके बताता हूँ किसका वैल्यू, OM का वैल्यू। देखो OM का वैल्यू कितना आएगा x+1/2, ये तो कंप्लीट MB है और इसमें से OB 1 माइनस कर दें अपन, तो ये कितना आएगा x+1 - 2/2 और अपने पास ये आ जाएगा x-1/2। तो ये देखना OM का वैल्यू आएगा x-1/2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ से CO का वैल्यू 100% आएगा √x। तो देखो निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये CO का स्क्वायर देखो आपके पास क्या आएगा, ये इधर स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, x² + 1 और +2x/2, x² और 1 और 2x/2, और ये क्वांटिटी इधर आएगी, ये x² + 1 - 2x और अपॉन क्या है अपने पास 2। तो इसमें 2 आप एलसीएम ले लोगे, और अब देखना x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x हो जाएगा 4x। समझ पा रहे हैं अपने पास इसमें आप, ये आप जब 2 एलसीएम लोगे तो आपको पता लग रहा होगा x² एलिमिनेट हो जाएगा, और इसमें देखो स्क्वायर भी है, सॉरी ये स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं अभी, 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे 4, सॉरी ये 2 का स्क्वायर भी होगा कितना 4, और इधर भी इसका भी तो स्क्वायर है ना, तो इस नीचे वाले 2 का स्क्वायर भी होगा 4, तो ये नीचे एलसीएम 4 ही आएगा। अब देखो सब x² एलिमिनेट हो गया, 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर माइनस है, और 2x और 2x प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, और 2x और 2x हो गया 4x। तो देखो 4 से 4 कट के अपने पास CO² का वैल्यू आया x, और यहाँ से CO का वैल्यू आ जाएगा √x। स्टूडेंट ये आपको प्रूफ भी बता दिया मैंने।